हम अक्सर सोचते हैं कि पैसों में माहिर होने का ताल्लुक बड़ी बड़ी डिग्रियों और आईक्यू से है। लेकिन क्या हो अगर अमीर बनने और अमीर रहने की असली काबिलियत का ताल्लुक जज्बात से हो, हिसाब किताब से नहीं? आज हम इसी राज की गहराई में जाएंगे। तो चलें इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। फाइनेंस की दुनिया हमें ये यकीन दिलाना चाहती है कि कामयाबी के लिए माहिर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो माली तौर पर कामयाब लोगों को दूसरों से अलग करती है? अगर वो उनका इल्म नहीं है तो? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। इस बात को समझने के लिए आइए किसी थ्योरी की बात नहीं करते, बल्कि दो असली जिंदगियों की कहानियों में चलते हैं। एक कहानी है मामूली शुरुआत और बेपनाह दौलत की, और दूसरी मराहत और माली बर्बादी की। ये दो कहानियां पैसे के बारे में हमारी सारी सोच को उलट कर रख देती हैं। एक तरफ है ग्रेस ग्रूनर, एक सेक्रेटरी जिन्होंने एक बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारी और खामोशी से $7 मिलियन से ज्यादा की दौलत जमा कर ली। और दूसरी तरफ रिचर्ड फिस्कॉन, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और टॉप फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, जो अपनी तमाम महारत और शाहाना जिंदगी के बावजूद दिवालिया हो गए। ये कैसे मुमकिन है? एक आम सी सेक्रेटरी फाइनेंस की दुनिया के एक देव को कैसे पीछे छोड़ सकती है? ये एक मुअम्मा है। ग्रेस और रिचर्ड के इस पजल का जवाब एक बहुत ही बुनियादी उसूल में छुपा है। पैसे के खेल में सबसे ज़हीन शख्स नहीं जीतता, जीतता वो है जिसका रवैया सबसे बेहतर हो। और ये है वो चौंका देने वाली हकीकत जो इस एक अदद में समाई हुई है। माली कामयाबी 80% नफ्सियात है और सिर्फ 20% इल्म। ये कोई फिजिक्स जैसी सख्त साइंस नहीं है, ये एक नर्म महारत है। मतलब हमारा बर्ताव हमारे इल्म से कहीं ज्यादा अहम है। तो पैसे की नफ्सियात का असल मतलब यही है। ये इस बारे में नहीं है कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये इस बारे में है कि वो इस इल्म पर अमल कैसे करता है। हमारे जज्बात, हमारे तासुबात और हमारा नज़रिया किसी भी स्प्रेडशीट से ज़्यादा हमारे माली फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रास्ता जानने और असल में उस रास्ते पर चलने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब इस रवैये की महारत को 3 अमली सोच के तरीकों में तोड़कर देखते हैं। ये वो ज़हनी औजार हैं जो किसी को भी अपनी माली ज़िंदगी पर काबू पाने में मदद दे सकते हैं। पहला माइंडसेट ये समझना है कि अमीर बनने की महारतें और अमीर रहने की महारतें दो बिल्कुल अलग बल्कि एक दूसरे के उल्ट चीजें हैं। अमीर बनने के लिए उम्मीद और खतरा मोल लेना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए उसके बिल्कुल बरक्स चीजों की जरूरत होती है। आजिज़ी, किफ़ायत शुआरी और ये सेहतमंद खौफ कि जो कुछ हासिल किया है वो उतनी ही तेजी से छिन भी सकता है। अब आते हैं दूसरे माइंडसेट की तरफ जो इस जबरदस्त कौल में छुपा हुआ है। इसका ताल्लुक है कंपाउंडिंग के जादू से। सरमायाकारी का मतलब सबसे ज्यादा मुनाफा हासिल करना नहीं होता, जिसमें अक्सर बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसका मतलब है एक मुस्तकिल अच्छा मुनाफा हासिल करना जिसे बहुत लंबे अरसे तक बरकरार रखा जा सके, ताकि कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वॉरेन बफे हैं। उनका नाम सरमायाकारी का मुतरादिफ है, लेकिन उनका असल राज ये नहीं कि उन्होंने क्या खरीदा, बल्कि ये है कि उन्होंने इसे कितनी देर तक रखा। उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की दौलत में से हैरत अंगेज तौर पर 84.2 बिलियन डॉलर उनकी 50वीं सालगिरह के बाद आए। उनकी ज़हानत उनकी सरमायाकारी की हिकमत अमली नहीं, बल्कि मार्केट में गुजारा गया उनका वक्त है। उन्होंने कंपाउंडिंग को दहाइयों तक अपना जादू चलाने का मौका दिया। तीसरा माइंडसेट ये तस्लीम करना है कि किस्मत और ख़तरा लाजिम व मलजूम है। हम अक्सर अपनी कामयाबियों का सेहरा अपनी सलाहियतों को और नाकामियों का इल्ज़ाम बदकिस्मती को देते हैं, लेकिन सच ये है कि बैरूनी अवामिल दोनों में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बिल गेट्स को ही देख लें, उनकी जहानत पर कोई शक नहीं, लेकिन उनकी कामयाबी में उस बेपनाह खुशकिस्मती का भी हाथ था कि वो 1968 में दुनिया के उन चंद हाई स्कूलों में से एक में गए जहां कंप्यूटर मौजूद था। ये उनकी कामयाबी को कम नहीं करता, लेकिन ये जाहिर करता है कि हमारे नताइज किस हद तक हमारे इख्तियार से बाहर की कुव्वतों से मुतासिर होते हैं। तो हमने पैसा कमाने और उसे रखने की बात की, लेकिन ये सब आखिर है किस लिए? दौलत का असल मकसद क्या है? जवाब शायद वो ना हो जिसकी लोग तवक्को करते हैं। ये है कार में अमीर आदमी का तजाद। हम महंगी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन जब दूसरे लोग वो कार देखते हैं तो वो शाज़ व नादिर ही सोचते हैं, वाह इसे चलाने वाला कितना अच्छा है। इसके बजाय वो सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे अच्छा समझते। वो आपकी मिल्कियत को अपनी ख्वाहिशात के पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो दौलत की तारीफ करते हैं, आपकी नहीं। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, असली दौलत दिखाई नहीं देती। ये कारें, घर या घड़ियां नहीं हैं। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये वो माली असासे हैं
जो आपको इख्तियार, लचक और आज़ादी फराहम करते हैं। ये ज़िंदगी में अपना रास्ता बदलने, एक नापसंदीदा नौकरी छोड़ने या बगैर बर्बाद हुए किसी तिब्बी इमरजेंसी से निमटने की सलाहियत है। और आखिर में, दौलत का असल मकसद ऐशो इशरत नहीं, बल्कि खुदमुख्तारी है। पैसे का सबसे बड़ा इनाम अपने वक्त पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करना है। हर सुबह उठकर ये कहने की सलाहियत कि मैं आज जो चाहूँ, जब चाहूँ और जिसके साथ चाहूँ कर सकता हूँ। यही हकीकी माली आज़ादी है। यही वो सबसे बड़ा इनाम है जो पैसा दे सकता है।